हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 13 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट जी के जीएस क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाली शिफ्ट में ही या आने वाले दिनों में ही, वो लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बता दें, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और ये वीडियो आपकी बहुत हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहने वाली है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लेड बाय whom, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था? तो सभी को पता है, महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। और कब स्टार्ट किया गया था? तो द क्विट इंडिया मूवमेंट आल्सो नोन एज द अगस्त क्रांति, ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो हम इसे जानते हैं अगस्त क्रांति के नाम से। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। तो महात्मा गांधी ऑन अगस्त 8 1942 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड डिमांडिंग एंड एंड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और इसी दिन आपका क्या हो गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट भी हो गया था, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं। तो हिंदी में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन समाप्त करने की मांग के साथ शुरू किया था, ठीक है। क्या आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। इसी में महात्मा गांधी ने क्या कहा था? डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा इसी में दिया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, ठीक है। ये रह गया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, तो ये आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या गुणा सबसे अधिक है? तो सभी को पता होगा, बिहार में सबसे अधिक है, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, बिहार एट द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी फॉलोड क्लोजली बाय वेस्ट बंगाल। पॉपुलेशन डेंसिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आप रखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी refers to the number of people पर स्क्वायर किलोमीटर। और बात करें कि इंडिया की ओवरऑल कितनी थी, तो आपकी 382 क्या थी? आपकी थी नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपकी कितनी हो गई? तो 482 प्लस हो गई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हिंदी में थोड़ा देख लेते हैं। हिंदी में क्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या गुणन सबसे अधिक था। उसके बाद पश्चिम बंगाल के स्थान है। जनसंख्या गुणित प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि 2011 की जनगणना आपकी स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। और बात करें शुरू से जब से स्टार्ट हुई, तो ये आपकी 15वीं जनगणना थी। बात करें किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, तो आपकी जो जनगणना है वो आपके लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई थी। कब? आपका 1872 ईस्वी में, ठीक है। और ये बात की जाए कि ये किसने डिसाइड किया था कि आपका 10 ईयर में इसकी मतलब जनगणना होगी, ये किसके शासनकाल में डिसाइड हुआ था? तो ये हुआ था आपके लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब? 1881 ईस्वी में, ठीक है। ये भी याद रखना है। और बात करें 2011 की जनगणना का आपका क्या था? आपका शुभंकर, तो वो था आपका प्रगणक शिक्षक। बात करें आपके जनगणना आयुक्त कौन थे, तो वो आपके थे सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली जी थे, ठीक है, सी चंद्रमौली जी थे। और बात करें कि इसका आपका आदर्श वाक्य क्या था, तो आपका था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ये था। आपको ये भी इतना याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्या, आपका अगला क्वेश्चन है, विच डांस फ्रॉम इज अ फेमस इन झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो आपका छऊ है, आपको पता होगा। छऊ को इन जो आपके क्या है राज्य अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आपका बात करें, झारखंड में आपका सिराई-केला छऊ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। झारखंड में कौन-सा छऊ होता है आपका? सिराई-केला छऊ होता है। और बात करें वेस्ट बंगाल में कौन-सा आता है, तो पुरुलिया छऊ होता है। कौन-सा? पुरुलिया छऊ। ये भी याद रखना है, इस तरह से नाम पूछा जा सकता है कि पुरुलिया छऊ कौन से स्टेट में मनाया जाता है, आपका सिराई-केला छऊ किस स्टेट में मनाया जाता है, ठीक है। वहीं बात करें आपका झारखंड में, तो बता ही दिया है। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में आपका मयूरभंज छऊ मनाया जाता है। तो इन बातों को याद रखना है। और ये पुरुषों द्वारा मनाया जाने वाला आपका क्या है, एक आपका त्योहार है, ये भी याद रखना है, ठीक है। डांस है ऐसा बोल सकते हैं। और थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। छऊ इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ओरिजिनेटिंग इन ईस्टर्न इंडिया, नॉन फॉर इट्स यूज ऑफ मास्क एंड पोर्ट्रेयल ऑफ मिथोलॉजिकल स्टोरीज। छऊ पूर्वी भारत का एक पारंपरिक नृत्य जो अपने मुखौटों के उपयोग और पौराणिक कहानियों की प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इनको भी याद रखना है। और बात करें जो संस्कृत मंत्रालय है, उसने आपका जो नवा शास्त्रीय नृत्य बताया वो किसे बताया? छऊ को ही बताया। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं, तो आपको 8 ही बताना है, ठीक है, जब तक कि संस्कृत मंत्रालय की बात ना की जाए। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका
व्हेन वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2013 में, ठीक है। तो इसके बारे में और भी देख लेते हैं। तो द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एम्स टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अंडर वेरियस स्कीम। मतलब जो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उद्देश्य था विभिन्न योजनाओं के तहत भारत की लगभग 2/3 आबादी को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ सैम पिट्रोडा's ऑटोबायोग्राफी? तो आपको बताना है जो आपकी सैम पिट्रोडा की आत्मकथा का शीर्षक क्या था, ठीक है, उसका टाइटल पूछा जा रहा है। तो इनका टाइटल आपका था ड्रीमिंग बिग, क्या? ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, ठीक है। ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, ये आपका था सैम पिट्रोड्स की ऑटोबायोग्राफी का नेम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। सैम पिट्रोड्स आ विजनरी फॉर telecommunication in India authored this autobiography detailing his journey and contribution to India's technology sector, ठीक है। बात करें हिंदी में तो सैम पित्रोदा जो भारत में दूरसंचार क्षेत्र की दूरदर्शी थे, ये किसके दूरदर्शी थी? दूरसंचार क्षेत्र मतलब टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, ने इस आत्मकथा में अपनी यात्रा और भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योगदान का वर्णन किया है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं इसमें किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जब अगर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो, ठीक है। वैसे भी शायद ही कुछ लोगों को ये आत्मकथा का टाइटल पता होगा इनकी कि सैम पित्रोदा की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू इंडिया टू कनेक्ट इंडिया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्या, हु हैज द कास्टिंग वोट इन द लोकसभा? लोकसभा में निर्णायक मत किसके पास होता है? तो लोकसभा आप में जो आपका निर्णायक मत होता है वो दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष। जैसे आपका मान लो 100 है, आपका 50-50 हो गया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका जो निर्णायक मत होगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा? वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाएगा। बाकी ये किस आर्टिकल में बात की गई है? तो ये बात कही गई है आर्टिकल 100 में। ये भी आपको याद रखना है कि इसकी बात किस आर्टिकल में की गई है। तो अनुच्छेद आपका 100 में इस बात का बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि टाई की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत डालने का अधिकार होता है, जिसे निर्णायक मत कहा जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ टाई द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज द पावर टू कास्ट अ डिसाइडिंग ओड नॉन एज द कास्टिंग ओड, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, अर्पणा सतीशन, यहाँ पे क्या लिखा है? अर्पणा सतीशन इज अ डांसर ऑफ विच क्लासिकल डांस फॉर्म? तो अर्पणा सतीशन किस शास्त्रीय नृत्य रूपों की नृत्यांगना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी और नृत्यांगना, ठीक है। सॉरी, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम की एक नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का, और भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और वहीं पे बात करें, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि साल 2022 में कौन से ईयर में, 2022 में आपका जो नृत्य राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि आपका पुरस्कार है वो किसे मिला है, किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को मिला है? तो वो भी आपको याद रखना है, अर्पणा सतीशन को मिला है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि द नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड फॉर द ईयर 2022 वाज गिवन टू इंटरनेशनल कुचिपुड़ी डांसर अर्पणा सतीशन, ठीक है। वहीं पे बात करें कि 2021 का जो आपका 2021 है उसका आपका जो होता है अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार, वो किसने जीता है? तो जो आपका अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार है जो आपका दिया जाता है राष्ट्रीय संस्थान द्वारा, ठीक है, तो वो भी आपको मिला है अर्पणा सतीशन को। इन दोनों बातों को याद रखना है, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, आपका अगला है विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टू द राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन? चलिए बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो 25 से 28 में ये बात कही गई है। 25 में क्या, अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप कोई भी धर्म में अपनी स्वेच्छा से अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। 28 में क्या बात कही गई है कि राज्य के किसी भी शैक्षिक संस्थान में आपकी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, ये बात बताई गई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड देख लेते हैं कि आर्टिकल 25 to 28 in the Indian Constitution ensure religious freedom allowing citizen to freely profess, practice and propagate religion। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, जिससे नागरिकों को स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने, प्रचार करने और अभ्यास करने का अधिकार मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये किस भाग में? तो आपका 3rd भाग में है, ठीक है, ठीक है। ये आपके क्या है? ये आपके हैं मौलिक अधिकार, ठीक है, सभी को पता होगा आपके किस देश से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार आपके लिए गए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, ठीक, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो 22 से 35 तक हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कितने प्रकार के हैं? आपके 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कौन-कौन से हैं? तो आपका समानता का अधिकार है 14 से 18 तक। फिर बात करें स्वतंत्रता का अधिकार है कितने से? 19 से आपका है 22 तक,
ठीक है, वहीं पे हम बात करें शोषण के खिलाफ अधिकार है 23 से 24 तक। आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका कब से कब तक 25 से 28 तक। वहीं पे बात करें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है आपका 29 से 30 तक और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 में। ठीक है, तो इंग्लिश में बात कर लें तो आपका हो जाएगा राइट टू इक्वलिटी, आपका हो जाएगा कितने से कितने तक, तो राइट टू इक्वलिटी हो जाएगा आपका 14 टू 18 आर्टिकल तक और आपका राइट टू फ्रीडम हो जाएगा आपका 19 टू 22 तक और आपका हो जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये आपका हो जाएगा 23 टू 24 में और आपका बात करें राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये आपका हो जाएगा 25 टू 28 में और वहीं पे बात करें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आपका हो जाएगा 29 टू 30 में और वहीं पे बात करें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये आपका हो जाएगा 32 में। वहीं पे बात करें आपका जो 7वां मौलिक कर्तव्य जिसे हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1900 किसके द्वारा 1978 द्वारा, जिसे संपत्ति के आधार कर को क्या बना दिया गया लीगल राइट बना दिया गया और किस आर्टिकल में रखा गया 300 ए में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है विच इज द हु इज द आपका क्या लिखा है चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई एज ऑफ 2024, तो क्या पूछा गया था आपका सीसीआई पूछा गया था 2024 में कौन है, तो 2024 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवनीत कौर। ठीक है, रवनीत आपके कौर क्या जाएंगे, रवनीत कौर इज द चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का उद्देश्य बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उसे बनाए रखना है और रवनीत कौर 2023 में इसके अध्यक्ष बनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन लोकेटेड, तो भारत आपका पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर में। ठीक है, और बात करें आपका जबलपुर कहाँ है, तो आपका ये आपका कहाँ पे जबलपुर आपका हो जाएगा एमपी में। ठीक है, और बात करें वर्तमान में आपकी कितने रेलवे जोन है, तो 18 आपके रेलवे जोन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था। ठीक है, तो आपको बताना है अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया है, तो इसका ही आंसर हो जाएगा प्रवरशीन प्रथम वाकाटक वंश का राजा था जिसने क्या किया था अश्वमेध यज्ञ करवाया था। वाकाटक दक्षिण भारत में राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है वाकाटक वंश ने किस कहाँ पे मतलब शासन किया है, तो दक्षिण भारत में शासन किया है जिसने 3वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राज्य किया है, जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना है। इंग्लिश में देख लें तो हु परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवरशीन फर्स्ट वाज द किंग ऑफ वाकाटक डायनेस्टी। ठीक है, हु परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ। Wakatak was a Brahmin dynasty ruling in South India who ruled from the 3rd century to 5th century who performed 4 अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हो रही समाप्त। अगर आपको लगी हो वीडियो अच्छी तो करें लाइक सब्सक्राइब और शेयर और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके करें ज्वाइन। ठीक है।